So in the previous lecture, in which I was discussing about the various measures which were taken by the Bolshevik party after the October Revolution, there were 7 points which I discussed with you. Now I move forward towards the problem which was faced after the October Revolution. इसमें अब आपको हम उसके नेगेटिव भी बताते हैं. पहले मैंने पॉजिटिव डिस्कस किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ आता है. और अगर आपसे पूरा पूछा जाएगा चेंजेस क्या आते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, चेंजेस क्या हुए, ये डेप्थ क्वेश्चन है, तो उसमें आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों देना पड़ेगा. अब क्या हुआ इसमें 1917 में नवंबर 1917 इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसको कि बॉल्शेविक्स ने करवाया. लेकिन यहाँ पे बॉल्शेविक पार्टी को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला. द इलेक्शंस टोटली फेल्ड टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट. सो इन जनवरी 1918 असेंबली ने क्या किया, उन्होंने बॉल्शेविक्स के जो मेजर्स थे, जो मैंने पहले बताए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में, बैंक्स नेशनलाइज हो गई थी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ख़त्म कर दी गई थी, ओल्ड टाइटल्स जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे. उसके बाद लैंड जो रिफॉर्मेशन लेके आया था कि नोबिलिटी की लैंड को सीज कर लीजिए, उसको रिडिवाइड कर लीजिए, वो भी थी. रशियन जो बॉल्शेविक पार्टी थी, इट वाज नेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अब क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये पावर में आ गई तो उसने बॉल्शेविक के जितने भी मेजर्स थे, जो भी स्टेप्स किए थे, प्रीवियस लेक्चर बताए थे, वो सब डिसमिस कर दिए. ठीक है ना, वो सब खत्म कर दिए. नाउ अब लेनिन जो ही वॉज वेरी स्मार्ट इन दिस, उसको लगा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, ठीक है, ऑल रशियन, उसने कहा ये असेंबली जो है इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ये इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है जितनी की जो है ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत जो है डेमोक्रेटिक है. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, इसने 2 रीज़न दिए. इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिजेक्ट करवा दिया, इसके 2 मेजर दे दिए. क्या दिया कि असेंबली जो है, पहली बात अनसर्टेन कंडीशन में बनाई गई थी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में इतना कुछ चल रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी में ये बनाई गई है, इसलिए ये डेमोक्रेटिक नहीं है. और जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है. ठीक है, इज इट क्लियर, इतना समझ में आ गया. अब उसके बाद क्या हुआ था, मार्च 1918 में, ठीक है, इन मार्च 1918 अब पॉलिटिकल जो इसके एलाइज थे, इन्होंने अपोज भी किया. लेकिन बॉल्शेविक्स ने क्या किया, इसने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली. मैंने आपको पहले बताया था, याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में रशिया ने सरेंडर कर दिया था कि हम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं. तो इसके लिए क्या किया, बॉल्शेविक्स जो थे, मैंने आपको बताया था ना, उस समय इंटरनल टर्मोइल चल रही थी, इसलिए वो बाहर निकल गए थे. ठीक है, अब क्या हो, इंटरनल टर्मोइल यही थी, फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, उसके बाद बॉल्शेविक्स ने अपने हाथ में पावर ले ली थी. अब बॉल्शेविक्स ने क्या किया था, इन्होंने जो है जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट लिटोस्क, ये जो है प्लेस है, वहाँ पर उसने एग्रीमेंट ट्रीटी साइन कर ली थी, जबकि उसके जो एलाइज थे वो मना कर रहे थे इस काम को, स्टेप को लेने के लिए. और उसके बाद या बॉल्शेविक्स जो है अब क्या बन गई, ओनली थोड़े समय बाद रशिया में सिर्फ एक पार्टी स्टेट बन गया था, वन पार्टी जो है कंट्रोल चलने लगा था, और वो था बॉल्शेविक्स का ही. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ दैट टाइम रशिया बिकेम अ पार्टी स्टेट. ट्रेड यूनियंस जो हैं इनको कंट्रोल में रखा जाने लगा. अब देखिए, इन लोग ने वन पार्टी स्टेट बन गया था, वन पार्टी स्टेट पे अब इन्होंने क्या किया कि अब चेंजेस लेके आए. ठीक है, ट्रेड यूनियंस को जो इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया. सीक्रेट पुलिस फॉर्म करवा दी. सीक्रेट पुलिस में जैसे चेका है बनाई गई. उसके बाद OGPU बनी एंड NKVD बनी. OGPU NKVD इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सीक्रेट पुलिस. इनका जो है रशियन नाम है, आपको इतना याद, क्योंकि ये बोलने में भी दिक्कत होएगी, लेकिन आप सिर्फ इसको ना शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं. उसके बाद ये ये जो सीक्रेट पुलिस थी, ये जो भी बॉल्शेविक्स की पावर को क्रिटिसाइज करते हैं, बॉल्शेविक की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते थे, उनको ये पनिश करती थी सीक्रेट पुलिस. अब इसमें जो है ये जितने भी स्टेप्स बॉल्शेविक्स ने लिए थे, वो उसने क्या किया, रशियन सोसाइटी में टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था.
सो अब कई इसमें क्या था, पीपल जैसे राइटर्स हैं, आर्टिस्ट है, कई यंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स थे, दे रैली टू द पार्टी, वो पार्टी के साथ में थे, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन भी किया क्योंकि वहाँ पे अब उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा था रशिया में, ठीक है, इसलिए उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, उनको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो चेंज लाना चाह रहे थे और सोशलिज्म को लाना चाह रहे थे। लेकिन कई जो हैं ये दे बिकेम डिसल्यूशन, क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप पार्टी एनकरेज, क्योंकि अब इसमें भी कई लोग जो हैं वो जो उनको भ्रम पैदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पार्टी ने सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके साथ जो है एक थर्ड एटीट्यूड, जो ये जो एटीट्यूड था बोल्शेविक पार्टी का, और भी कई फैक्टर्स थे। इससे क्या हुआ, रशियन सोसाइटी के अंदर टोटली जो है कियोस क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से सिविल वॉर रशिया के अंदर स्टार्ट हो गया था। सो दीज वर द चेंजेस विच वर ब्रॉट अबाउट बाय द Bolshevik party after the October Revolution. So go through it on page number 38 and 39 properly, and in the next lecture tomorrow I'm going to discuss about the civil war, and at last I'm going to discuss about the making a socialist society. Okay, so this much is enough for today. So good luck for your exams. Read your chapters properly. Okay, because everything will be in between only. Read the back exercise also, especially in geography. I would request you to go through back exercise, even map skills also. Map skills can also come. Okay, so all the best for your exams. Thank you very much.